स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल विजन क्लासेस बाय राजू सर में। इससे पीछे के वीडियो में हमने 3.4 तक के सारे क्वेश्चंस को देखा हुआ था। आज हम आए क्लास 10th में। क्लास 10th का जो दो चर वाले समीकरण के युग्म है उनको हम लोग बनाएंगे और आज हम लोग 3.5 को बनाएंगे, क्योंकि 3.5 से पहले जितने भी एक्सरसाइज हैं वो बन चुके हैं। इस वीडियो में या इस क्लास में हम लोग 3.5 को देखेंगे। आइए सबसे पहले महाकाल से विनती करिए, महाकाल का आशीर्वाद लीजिए और हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल ये कह रहा है, निम्नलिखित समीकरण युग्मों के किनका अद्वितीय हल है, किनका जो है कोई हल नहीं है या किनका अपरिमित रूप से अनेक हल है, ये बताना है आपको। अद्वितीय हल की स्थिति में उन्हें ब्रज गुणनखंड विधि से उसका मान ज्ञात करें। ठीक है। अच्छा, आप लोग ध्यान से देखिए बाबू, अद्वितीय हल कब होता है। आप लोगों को हमने बताया हुआ है कि 3 कंडीशंस होती है। रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, नहीं तो रेखाएं समांतर होती है, और रेखाएं जो है वो क्या होती है, संपाती होती है। तो जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है तो उन्हें अद्वितीय हल कहा जाता है। रेखाएं समांतर होती है तो एक भी हल नहीं होते हैं, और रेखाएं संपाती होती है तो उन्हें आश्रित हल कहा जाता है। तो जब कह रहा है अद्वितीय हल होगा, उस कंडीशन में जो है आपको ब्रज गुणनखंड का इस्तेमाल करना है और मान निकालना है। तो आइए बाबू, सबसे पहले हम इनको चेक करते हैं। तो A1 बराबर 1 हो गया, B1 बराबर -3 हो गया, C1 बराबर -3 है, A2 बराबर 3 दिया हुआ है, B2 बराबर -9 दिया हुआ है और C2 बराबर -2 दिया हुआ है। लिखेंगे चूंकि A1 बाय A2 इज इक्वल टू 1/3। ठीक है बाबू, आगे आते हैं। B1 बाय B2 बराबर -3 बट्टा -9, ये प्लस हो गया, काटेंगे तो 1/3 हो जाता है। C1 बाय C2 बराबर -3 बट्टा -2, अगर बात करेंगे तो मान हमको है 1/3, 1/3 और 3/2। ई बराबर है लेकिन ई बराबर नहीं है, तो मतलब ये हो गया A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 है, इज नॉट इक्वल टू C1 बाय C2। तो जब इस तरह के कंडीशंस आते हैं तो इसका मतलब ये है कि रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। रेखाएं क्या होंगी बाबू, समांतर होंगी। और जब ये समांतर होंगी तो इनके जो है एक भी हल नहीं होंगे। तो यहाँ आपको केवल चेक करके बताना है कि किसका अद्वितीय हल होगा, कौन समांतर होंगे और किन के अनेक हल होंगे, ये बताना है। और उसके बाद जो है वो जिसके अद्वितीय होंगे, अद्वितीय हल की स्थिति में जो है तो आपको जो है उसका मान निकाल के बताना है। क्या है, कौन ऐसे बोल के चुप हो जाता है जी? हाँ, चलिए आगे बढ़े हम। अगला सवाल हमारा कहता है, A1 दिया हुआ है बाबू 2, B1 दिया हुआ है 1, C1 दिया हुआ है 5, अब A2 दिया हुआ है 3, B2 दिया हुआ है 2, C2 दिया हुआ है 8। अब आएंगे, चूंकि A1 बाय A2 बराबर 2/3, B1 बाय B2 बराबर 1/2, C1 बाय C2 बराबर 5/8। अब देखिए अब लिखेंगे, चूंकि मान क्या का आया है 2/3, 1/2 और उसके बाद आया 5/8।
ये ना ये बराबर है ना ये बराबर है, इसीलिए A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो रेखाएं क्या होंगी बाबू? रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। मतलब ये है कि ये अद्वितीय हल, अद्वितीय हल है, ठीक है। और जब अद्वितीय हल होता है तो कहा गया है बाबू कि आप मान निकाल के बताइए, ठीक है। तो चलिए हम मान निकालते हैं। देखिए बाबू, एक्स के मान के लिए फॉर्मूला हम लोगों ने बना के रखा हुआ है। तो चलिए हम एक्स का मान बराबर लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा होता है। तो हम लोग यहाँ बी लिख रहे हैं। तो बी के बाद क्या होता है? ए बी सी में अगर बात करें तो बी के बाद क्या आएगा? सी। तो हम यहाँ लिखेंगे सी, यहाँ भी सी। ए के बाद क्या होगा? बी। तो बी हम लोग यहाँ एक फॉर्मूला बना लेते हैं, ठीक है ना। अब इसी से फॉर्मूला बनेगा फॉर्मूला बन जाएगा B2C1। यहाँ दू दे दो, यहाँ बाबू दू दे दो, यहाँ एक दे दो, यहाँ एक दे दो, यहाँ दू, ठीक है। अब देखिए बाबू, जब यहाँ दू दिए तो यहाँ एक दे दो, यहाँ दू दे दो, यहाँ दू दे दो, यहाँ एक, उल्टा होगा। एक दू एक, एक दू एक दू दू एक, ठीक है। इसको एक्स बराबर ये याद, तो जैसे हम अल्फा प्लस बीटा वाई का मान निकल जाए, तो जब अल्फा प्लस बीटा कहा जाए तो बी वाई माइनस बी वाई होता है, वहां माइनस नहीं रखना है, सीधे बी वाई कर देना है, मान निकालना है। आगे आइए, अब B2 का मान देखते हैं बाबू। यहाँ देखिए B2 का मान कितना है? 2। और C1 का मान कितना है? 5। माइनस B1 का मान कितना है? 1। और C2 का मान कितना है? 8। बट्टा में आ जाइए इधर। अब देखिए बाबू, A1 का मान कितना है? 2। B2 का मान कितना है? 2। A2 का मान कितना है? 3। 1 यही हो गया। 2 पंचे 10 माइनस 8 हो गया, 2 दूनी 4 माइनस 3। 2 बट्टा 1 मतलब आंसर आ गया एगो 2। एक्स वाला आंसर कितना आ गया? 2। ठीक है, ठीक है ना। आगे चलेंगे। अब हम बात करेंगे बाबू वाई बराबर अल्फा इंटू बीटा और क्या होता है? सी बाय ए। यहाँ माइनस में 2 को सी 2 को ए दे दीजिए। क्लियर है? देख लो, करो वैसे ही क्या करो, वैसे करेगा तो उसमें तुमको जो है सहूलियत होगा, आसानी से बना पाएगा, ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। और नहीं अगर ज्यादा कठिनाई झेलना है तो झेलिए। तो अब लिखना है 1/B2A1 माइनस B2C1 माइनस B1C2, फिर y बराबर y बट्टा में झाप झाप लिखते जाओ। ऐसे बढ़िया एक परमानेंट यादें कर लीजिए। नहीं कैसे याद करना है ये भी तरीका से बता दिए। एक्स का जब मान निकालना है तो अल्फा प्लस बीटा याद करिए, माइनस बी वाई मतलब बी वाई माइनस कटा दो, बी वाई दो जगह बी ऊपर में, दो जगह ए नीचा में डाल दीजिए। अब हम जानते हैं बी के बाद सी होता है, ए के बाद बी होता है। यहाँ बी के बाद सी, यहाँ भी बी के बाद सी, ए के बाद बी, तो यहाँ एक बाद बी। अब देखो संख्या कैसे लिखना है? दो एक एक दो, एक दो दो एक। अगर ऊपर में दो एक एक दो लिखे, नीचा में एक दो दो एक। अगर ऊपर में एक दो दो एक लिखेंगे, नीचा में दो एक एक दो लिखेंगे, बात खत्म। क्लियर ना? अब आ जाइए, हम इसमें देखते हैं, किसमें? वाई वाला सी बाय ए होता है। तो चलिए सी के बाद ए बी सी में सी खत्म होगा तो फिर से कहाँ आया? ए के पास। तो ये ए, फिर यहाँ भी ए। अब ए के बाद क्या होगा? बी, यहाँ बी दीजिए, यहाँ भी बी दीजिए। ठीक है, अब आइए फॉर्मूला फिर से वही बात, क्या चीज?
दो एक, एक दो, एक दो, दो एक। अब आगे C2 कितना दिया हुआ है 8, A1 कितना हुआ 2 माइनस C1 कितना दिया हुआ है 5, A2 कितना दिया हुआ है 3 बट्टा में A1 कितना दिया हुआ है A1 2, अब B2 कितना दिया हुआ है 2 माइनस A2 कितना दिया हुआ है 3, अब B1 कितना दिया हुआ है 1, यही ना। हाँ है कि नहीं है, बोलिए ना। हाँ है ना। आगे आते हैं, आगे चलेंगे तो क्या हो जाएगा 8 दूनी 16 माइनस 15 बट्टा में 2 दूनी 4 माइनस 3, 16 में से 15 गया तो 1 बट्टा 1, मतलब आंसर आ गया 1। लिख देंगे अतः x बराबर कितना आ गया 2, y बराबर कितना आया है 1। यही हो गया हमारा आंसर। आसानी से, कोई ज्यादा हड़बड़ाना नहीं है, एकदम आसानी से सोच समझ के x का मान निकालना है तो लेकिन याद करना है अल्फा प्लस बीटा, और y का मान निकालना है तो क्या याद करना है अल्फा इंटू बीटा। अब हम जानते हैं b बाय a होता है तो b के बाद c और a के बाद b, तो लिख देना है दोनों जगह, जैसे दो जगह b लिखे वैसे दो जगह c लिखिए, जैसे दोनों जगह a लिखे वैसे दोनों जगह b लिख दीजिए, बात खत्म है। क्लियर है ना, आगे बढ़ जाए। चलिए, केवल जिनका अद्वितीय हल होगा उन्हीं का मान निकालना है, जिनका अद्वितीय हल नहीं होगा उनका मान नहीं निकालना, ठीक है। चलिए A1 बराबर दिया हुआ है 3, लेकिन हम कोशिश करेंगे सब A का मान निकाल के आपको दे दें। B1 बराबर कितना दिया हुआ है 5, C1 बराबर कितना दिया हुआ है 20, A2 बराबर कितना दिया हुआ है 6, B2 बराबर कितना दिया हुआ है -10, यहाँ -5 हो गया, और C2 बराबर दिया हुआ है 40, ठीक है। अब लिखिए चूंकि A1 बाई A2 बराबर 3/6 काट देंगे तो हो जाए 1/2। अब आ जाइए B1 बट्टा B2 बराबर क्या होता है -5 बट्टा -10, ये कट गया 1/2, C1 बाय C2 बराबर 20/40, 1/2 है कि नहीं है। हाँ है ना, बोलिए ना रहा। चलिए आगे बढ़े, आगे लिखेंगे बाबू, चूंकि A1 बाय A2, सॉरी पहले मान देख लीजिए बाबू, मान क्या आया है 1/2, 1/2 और 1/2, सब एक समय बराबर है, इसीलिए क्या हो गया A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 इज इक्वल टू C1 बाय C2, हो गया ना। अब बात करेंगे बाबू, तो ये रेखाएं क्या होंगी, रेखाएं समपाती होंगी, ठीक है। ये कौन सा हल होगा, ये आश्रित हल कहलाया, ये कौन सा हल होगा बाबू आश्रित हल, कौन सा हल, कोई दिक्कत नहीं है ना, हाँ या ना, आश्रित हल कहलाएगी। क्या चाहते हैं इसका आंसर निकाला जाए कि नहीं निकाला जाए, छोड़ दिया जाए। हाँ क्योंकि इतना तक ही कहा गया है आपको करने के लिए, इससे ज्यादा नहीं कहा गया, और नहीं अगर आप चाहते हैं कि हम थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ जाए तो बढ़ सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं। चलिए खैर हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, दूसरे सवाल पे जा रहे हैं। आगे आइए बाबू, अगला सवाल आपका दिया हुआ है A1 बराबर 1 दिया हुआ है, B1 बराबर -3 दिया हुआ है, C1 बराबर -7 दिया हुआ है, A2 बराबर 3 दिया हुआ है, B2 बराबर -3 दिया हुआ है, और C2 बराबर -15 दिया हुआ है। लिखेंगे चूंकि A1 बाई A2 इज इक्वल टू 1/3, B1 बाई B2 इज इक्वल टू -3/-3। सवाल गलत नहीं है ना।
एक बार सवाल चेक कर लीजिए। C1/C2 इज इक्वल टू -7/-15, मतलब 7/15 है। सवाल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सवाल में। तो ये प्रतिच्छेदी हो गया है कि नहीं है? आ? तो देखिए न ई बराबर हुआ और ना ही ई बराबर हुआ, तो मतलब हो गया, इसीलिए A1/A2 इज नॉट इक्वल टू है B1/B2 इज नॉट इक्वल टू है C1/C2। मतलब हो गया सीधे A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तब क्या होंगे? रेखाएं संपात अति हो गई ना, रेखाएं प्रतिच्छेदी हो गई। सॉरी, हम क्या बोल दिए थे उसमें? क्या बोले? अद्वितीय हल तो हो गया नहीं, निकाले x1। B1 C2 माइनस B2 C1 बट्टा में क्या? A1 B2 माइनस B2 A1 A2 B1 -15, फिर माइनस B2 दिया हुआ है कितना? -3 गुने -7 बराबर हो गया 1 गुने -3 माइनस A2 दिया हुआ है 3 गुने B1 -3, हो गया 45 माइनस 21 बट्टा -3 प्लस 3 9, हो गया 24/6, 6×4 = 4 आंसर हो गया। चलो एक बार फॉर्मूला बोलिए फटाफट से। y बराबर C1 इंटू A2 माइनस C2 इंटू A1 बटा A1 B2 माइनस A2 B1 बराबर C1 का मान -7, A2 का मान 3, C2 का मान -15, A1 का मान 1 बटा A1 का मान 1 गुने B2 का मान -3, A2 का मान 3 है, A2 का मान 3, A2 का मान 3, B1 का मान -3। चलो हम बदल लो। गुलाबी दे लो, गुलाबी ये है। हाँ हाँ इधर है, हाँ ऊपर हो गया। चलो अब फिर गुलाबी करो। हाँ चलो अब हो गया। चलिए लिखिए मान -21 हो गया +15, ठीक है, बट्टा में -3 हाँ +9 चलिए ठीक है, बराबर -6/6 6 काट दीजिए, 1 से कटेगा -1। चलो ठीक हो गया। x बराबर 4 है, 4, y बराबर -1।
पहले उतार लेना, आगे बढ़ाइए। देखिए सवाल क्या कर रहा है, ए और बी किन्हीं दो मानों के लिए रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अनेक हल होते हैं तो रेखाएं क्या होती है, समपाती। चलिए कोई नहीं, उसमें आप क्या निकालिएगा, ए और बी का मान। पहले A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकाल लीजिए। उसके बाद ए और बी का मान करा निकालने के लिए बोलते चलिए, उसके बाद लिखिए। A1 का मान 2, B2 का मान 3, C1 का मान 7, A2 का रहने मान दो, लाओ अक्षर पर इतने सुंदर बैठता है लेकर के आगे में। चलिए अक्षर इतना सुंदर बैठता है तुम लोगों का, लेकिन एगो बात तो जरूर है, कहीं ना कहीं हम भी जब शुरुआत में लिखते थे तो मेरा भी राइटिंग ऐसा ही होता था नहीं। और सबसे बड़ी बात क्या होता है बाबू, कैमरे के सामने में सबको आकर बोल देना, पढ़ा लेना, बड़े बड़े टीचर के बस की नहीं होती है कि नहीं है। तब से इसका हाथ देख रहे हम थरथरा रहा है। रियलिटी में मेरा लग रहा है जैसे सर घूमने जैसा। खैर चलिए, A1 बराबर कितना हो गया 2, B1 बराबर 3, C1 बराबर कितना हो गया 7, A2 बराबर कितना हो गया A माइनस बी, B2 बराबर क्या होता है A प्लस बी, और C2 बराबर क्या होता है 3A प्लस बी माइनस बी। देखो ऐसा जो ये हाथ थरथराने वाला प्रोसेस होता है ना, ये आपको तब होगा जब आपको लगेगा कि मेरे बगल में जो कोई बैठा हुआ है वो हमसे ज्यादा जानकार है, हमसे ज्यादा समझदार है। और जब आपके मन में इस बात का डर हो गया ना कि बगल में जो बैठा हुआ है मेरे से ज्यादा जानकार है, तो 100% है कि उस समय आप बेधड़क जैसे निसंकोच होकर के आप कुछ नहीं कर सकते, है कि नहीं है। जैसे आप अकेला में कुछ कर सकते हो वो, और कोई सामने में रहे उसके सामने में आप कुछ करे वो। और तीसरा भी एक केस होता है, जब कोई आपसे बड़ा, आपसे समझदार या आपका टीचर आपके सामने में बैठा रहे, तब तीनों कंडीशंस में बातें अलग अलग हो जाती हैं। इसीलिए खैर चलिए बाबू, यहाँ कह रहा है अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो आपको कह रहा है ए और बी का मान निकालने के लिए हम जानते हैं अपरिमित रूप से जब अनेक हल होते हैं तो फॉर्मूला होता है A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2, और उससे हमको मान निकालना है। तो लिखेंगे चूंकि रेखाओं के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे तो A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2। लिखिए 2/A माइनस बी बराबर 3/A प्लस बी बराबर 7/3A प्लस बी माइनस 2, हुआ ना। अब मान रख दीजिए। अब इस दोनों इक्वेशन को जो है सो थोड़ा सा गुना करिए, और गुना करके दो इक्वेशन तैयार कर लीजिए, फिर बनाइए, ठीक है। आइए गुना करते हैं, तो हो जाएगा 3A माइनस 3B बराबर 2A प्लस 2B। अरे बनाओ बाबू, नहीं लग रहा है होगा, आ जाओ बनाओ, कहीं बढ़िया से राइटिंग बैठा के बनाओ। 3A माइनस 2B माइनस 3B माइनस 2B माइनस A और भूख जोर कर दिया है बढ़िया से, क्या समझो। अब भूख लग रहा है, धीरे धीरे हावी हो रहा है नहीं। देखो एगो बात बता देते हैं, शरीर जो है ना, हम लोग के शरीर में फिलहाल ये नहीं हो सकता है कि एनर्जी नहीं है,
क्यों? क्योंकि शरीर में स्टोर करके एनर्जी रखते हुए पहले से स्टोर है। लेकिन जो है ना वो पूरी शरीर एक इंडिकेट करता है, इंडिकेशन शरीर का होता है कि भाई अब चाहिए ही चाहिए, है कि नहीं है? इस इंडिकेशन में अगर जबरदस्ती कर रहे हैं तो 100% है कि क्या होगा? जिसको जाना है 5 मिनट तो जाना ही होता है। एयर पोल्यूशन करके रखे हुए हैं। चलिए 7a माइनस 7b बराबर 6a प्लस 2b माइनस 2 की इच्छा। अरे कहीं दीपक है बोल दो। बोल दो कहीं, आवाज कम कर लिया। अरे ठीक जा रहे हैं ना जी? हाँ और तेजे कर दिया गाना रे। नहीं b बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है। और समीकरण 1 से चलिएगा, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या कहती है बाबू? कहता है a माइनस 5b बराबर 0, तो इसको लिखिए a माइनस 5b बराबर 0। b का मान आपका आ गया है 1, तो यहाँ 1 डाल दीजिए, तो जाएगा a माइनस 5 बराबर 0, इसीलिए a बराबर 5 लिख देंगे। अतः a बराबर 5, b बराबर 1। यही आंसर है। चलिए क्लियर है, आगे बढ़े हम। हाँ क्या करना है? पीछे करना है थोड़ा, लेकिन फास्ट करिए, इतना इतना टाइम मत लिया करिए। वीडियो पता चलता है 1 घंटा का हो जाए। हाँ बढ़ा दे। अगले सोमवार को क्या करे किया जाए सो बताओ। कोनो एगो विषय खत्म कर दिया जाए। हाँ आगे बढ़े बाबू। अगले सोमवार को पक्का कोनो एगो विषय खत्म किया जाएगा। देखो बाबू मेन प्रॉब्लम क्या होता है ना, मेन प्रॉब्लम होता है पीपीटी का। किसका? अगर पीपीटी तैयार होता तो इस सोमवार को ही हम कुछ न कुछ एगो खत्म करने का प्रयास करते, लेकिन पता चला पीपीटी है ये नहीं है, वो खत्म ही कर लेंगे, फिर आगे हमको रुकना ही पड़ेगा, तो मतलब ही नहीं बनता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा के किस मान के लिए कोई हल नहीं होगा तो समांतर होंगी बाबू। चलिए जब ये कोई हल नहीं का बात किया जाता है तो कोई हल किसका नहीं होता है? जब रेखाएं क्या होती है? समांतर होती है। क्या होती है बाबू? अरे क्या राइटिंग बढ़िया बैठता है, आएगा तो आ न रे। हम तो कहते प्रीति पर्वतीय को आ जाओ तुम ही पार्वती। पार्वती बताओ, जरा खाइयो चला है।
बाबू a1 का मान है 3/2k-1 बराबर 1/k-1 बराबर 1 इज नॉट इक्वल टू 2k+1। अब आइए बाबू हम लोग k का मान निकालते हैं। कोना कोनी इसको गुना कर दीजिए, हो जाएगा 3k-3 बराबर 2k-1। 3k-2k बराबर -1 + 3, के बराबर हो जाएगा 2। के बराबर कितना होगा 2। लिख देंगे आता के बराबर 2। क्या लिख देंगे आता के बराबर 2। हो गया ना? आगे बढ़े बाबू, ये चैप्टर खत्म करके आज छुट्टी कर देंगे। हाँ क्या है, क्या पीछे हो गया ना? 6 साल में हटिए, आगे देख। एक और है प्रतिस्थापन विधि से और गुणज गुणनखंड विधि से हल करिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं? बाबू हम प्रतिस्थापन को मान रहे हैं इसीलिए बना रहे। चलाता चलो 8x + 5y बराबर 9 हो गया। 8x बराबर क्या हो जाएगा 9 - 5y, यही ना? x बराबर क्या हो जाएगा 9 - 5y बट्टा में 8। बाबू आप लोग को तुलनात्मक विधि सिखाएंगे, ठीक है? 3 विधि तो आप लोग जान गए हैं, तुलनात्मक विधि आप लोग नहीं जाने, है कि नहीं है? तुलनात्मक विधि आप लोग को सिखाएंगे, ठीक है? हम इसी को तुलनात्मक विधि से बनाए। चलिए अगर 3x + 2y बराबर 4 समीकरण 1 को रखिए, इसमें हो जाएगा 3 × 9 - 5y बट्टा में 8 + 2y बराबर 4। क्लियर ना बाबू रे? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना? बिना मतलब का चीज मत कर। गुना करेंगे 9 × 27 हो जाएगा, -5 15y हो जाएगा बट्टा में 8 है प्लस 2y है। 2y बराबर 4 है तो 4 दे देंगे। लघुत्तम ले लीजिए तो 8 हो जाएगा। 27 - 15y + 16y बराबर 4 हो गया। अब देखेंगे तो 27 + y बराबर 8 तो 32 हो जाएगा। y बराबर हो गया 32 - 27 मतलब 5 हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा 5। तो समीकरण 1 से चलते हैं, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या कहती है x बराबर 9 - 5y बट्टा में 8 है। अब करेंगे तो 9 - 5 × 5 बट्टा 8 हो जाएगा। 9 - 25 बट्टा में 8 हो जाएगा, -16 बट्टा 8 होगा। आंसर -2 आ गया। अतः x बराबर -2 और y बराबर जो है वो क्या हो गया 5। चलिए आगे बढ़ जाए। अब ब्रज गुणनखंड विधि से आपको करा निकालने के लिए, दूगो विधि से करा निकालने तो हमने एगो को निकाल, हम लोग चारों विधि से निकालते हैं। चलो एगो विधि हो गया ना, इसी में हम चारों विधि आपको सिखा देते हैं। चलो सवाल बताओ क्या है? तो 8x + 5y बराबर 9। दूसरा बताओ 3x - 4। मेरा समीकरण 1 मानो, मेरा समीकरण 2 मानो। विलोपन विधि से बनाओ। समीकरण 1 गुने 2 - 2 गुने 5 करने। इसको बराबर एगो कर दो। चलो हम बीच वाला y को बराबर कर दे। 16x + 10y बराबर 9 दूनी 18। ये हो गया 56 5 या 15x। बाबू ध्यान से इधर
10y बराबर 4 5 20, यही ना होगा। इधर घटाएंगे तो x बराबर -2 हो गया, इसीलिए x बराबर माइनस। समीकरण 1 से निकालते हैं तो गया 8x + 5y, 5y बराबर 9, 8 गुने -2 प्लस 5y बराबर 9 -16 प्लस 5y बराबर 9, यह 5y बराबर 9 + 16, यह 25, इसीलिए y बराबर 25/5, काटो तो कितना हो जाता है 5, हम 25 लिख दिए फिर से। क्या हो जाएगा बाबू 5। इससे पहले हम अतः लिखवे किए हैं, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, जान लीजिए, ठीक है। कि x बराबर कितना हो गया, चलो इसे उधर कर दे। आइए बाबू दूसरा विधि, तो पहला हो गया, दूसरा ही हो गया ना। अब आते हैं तीसरा विधि, जो कि है ब्रज गुणनखंड विधि, जो कि आपका सवाल कह रहा है। a1 बराबर 8 हो गया, b1 बराबर 5 हो गया और c1 बराबर 9 हो गया, a2 बराबर 3 हो गया, b2 बराबर 2 हो गया, c2 बराबर कितना 4 हो गया, और x बराबर b बट्टा a, b के बाद c माइनस bc बट्टा ab माइनस a और कितना b, ठीक है। हाँ, और चलिए बनाते हैं, क्या लेंगे तो 2 1 1 2 डालो, 1 2 2 1 डालते हैं, नहीं चलते हैं, करो। b2 कितना दिया हुआ है, b2 2 है, 9 है, माइनस में 5 गुने 4 है, और देखिए a1 कितना है 8 गुने 2 है, माइनस में 3 गुने 5 है, यह 18 माइनस 20 बट्टा में 16 माइनस 15 -2/1 मतलब -2 हो। अब y बराबर चलते हैं बाबू, c बट्टा a होता है, तो लिख देंगे c के बाद a b b, 2 1 1 2 1 2 2 1। और आ जाओ c2 कितना दिया हुआ है बाबू, बोलते चलो कहीं, c2 दिया हुआ है 4, a1 कितना दिया हुआ है 8, c1 कितना दिया हुआ है 9, a2 कितना दिया हुआ है 3, a1 कितना दिया हुआ है, b2 कितना दिया हुआ है 2, माइनस ई तो सेम है, 8 चौक 32 माइनस 9 27 बट्टा में 16 माइनस 15, 5/1 मतलब कितना हो गया 5। ये तीन वो विधि तो आप लोग जानते थे नहीं, ये तीनों विधि जानते थे ना। नया विधि हम लोग जान रहे, तुलनात्मक विधि, और सबसे आसान यही होता है। वो सबसे आसान विधि कौन सा होता है, तुलनात्मक। देखिए कैसे, तो बाबू 8x + 5y बराबर हो गया 9, ये हो गया 8x बराबर 9 माइनस कितना 5y, इसीलिए x बराबर हो गया 9 माइनस 5y बट्टा 8, एक समीकरण 1 में प्रतिस्थापन नहीं यहाँ तक हुआ। अब फिर चलो, फिर दोसर क्या दिया हुआ है बाबू, 3x + 2y बराबर कितना है 4 ना 4,
अब आ जाओ 3x बराबर हो गया 4 माइनस 2y। अब देखो समझो करीब जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। बेसिकली तुलनात्मक विधि क्या होता है, दोनों के किसी एगो को क्या करो बराबर कर दो। जैसे हम x x दोनों तरफ बराबर कर लिए ना, करे कि नहीं करे। अब हम जानते हैं कि एक तरफ बराबर होता है तो दूसरा का वाला भी क्या हो जाता है बराबर हो जाता है। तब x मान जैसे बनाते हैं वैसे देंगे, समीकरण 1 और 2 से चलेंगे, समीकरण 1 और 2 से चलते हैं। तो क्या हो रहा है 9 माइनस 5y बट्टा 8 बराबर 4 माइनस 2y बट्टा 3। यह 9 किया 27 माइनस 1 किया 15y बराबर 32 माइनस 16। यह 27 माइनस 32 माइनस 16 प्लस 15 है ना होगा। तो माइनस 5 बराबर माइनस y, माइनस माइनस कट गया, y बराबर कितना आ गया 5। आया कि नहीं आया। हाँ तो क्या लगता है तुलनात्मक विधि आसान है कि भारी है। समीकरण 1 से चलिए उसी तरह। समीकरण 1 क्या है, x बराबर 9 माइनस 5 गुने 4 बट्टा में 8। 9 माइनस 5 है ना रे, 4 हम यहाँ 5 दे 25 बट्टा 8 हो गया माइनस 16 बट्टा 8 काटेंगे तो क्या हो जाएगा -2। तो चलिए बाबू हम इसी सवाल में सब है विधि बनाए। क्या वो विधि कुल बनाए हैं 4। अभी तक हम 3 विधियों का जिक्र करते थे, चौथा विधि को हमने नहीं बताया हुआ था। तो हम इस बार आपको चौथा विधि अर्थात तुलनात्मक विधि भी हमने बताई। अगर नाक ना बंद कर सकता है मुंह से सांस लो, ज्यादा प्रॉब्लम है मुंह से सांस लीजिए। नाक किसी का ढक्कन रह गया तो हम बिना मारे छोड़ेंगे ना। चले आगे बढ़ाए हम। अरे आगे बढ़ा रहे हैं, बाद में तुम लोग अपना लिखते हैं। चलिए अभी देखिए बाबू कह रहा है एक छात्रावास से मासिक व्यय का 1 भाग नियत है, शेष भाग निर्भर करता है कि छात्र जो है कितने दिन भोजन करता है। जब एक विद्यार्थी 20 दिन भोजन करता है उसको 1000 देना पड़ता है। ये तो उसी तरह का है, इससे पहले भी हम लोग कितना बार इससे मिले हैं। तो लिखेंगे न माना कि नियत व्यय बराबर क्या x रुपया और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य बराबर प्रतिदिन के भोजन का मूल्य बराबर y रुपया। अब देखिए प्रश्न से पहला प्रश्न क्या कहता है 20 दिन एक खाता है 1000 रुपया देता है, इसको समीकरण 1 बनाइए। ये कह रहा है 26 दिन खाता है और 1180 रुपया देता है, इसको समीकरण 2 बना लीजिए। अब देखिए वो समीकरण 1 माइनस 2 करते हैं। समीकरण 1 माइनस 2 करने पर x प्लस 20y बराबर 1000, x प्लस 26y बराबर 1180। ई कट गया माइनस 6y बराबर 180, प्लस में हो गया y बराबर 180 बट्टा 6 काटिए कितना हो गया 30। कितना हो गया बाबू। और समीकरण 1 से चलिए x प्लस 20y बराबर 1000, 20 गुने 30 बराबर 1000, 600 बराबर 1000, x बराबर हो गया 1000 माइनस 600 बराबर कितना हो गया 400। इसीलिए x बराबर कितना हो गया 400। अब लिख देना वो अतः, लास्ट में लिख लीजिएगा, लिख लेगा ना, लिख लीजिएगा आप लोग भी। अतः नियत व्यय बराबर x बराबर 400 रुपया
अब प्रतिदिन के भोजन का मूल्य बराबर y रुपया बराबर कितना 30 रुपये। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि भिन्न 1/3 हो जाती है जब अंश से घटा दिया जाता है, तो वह 1/4 रह जाती है जब 8 जोड़ दिया जाता है। तो लिखेंगे माना कि अंश बराबर x, हर बराबर y, इसीलिए भिन्न बराबर x/y। प्रश्न से कह रहा है अंश में 1 घटा दे तो 1/3 हो जाता है। 3x - 3 बराबर y हो गया। 3x - y बराबर 3 हो गया। समीकरण 1 है। फिर करा हुआ 1/4 हो जाता है जब हर में 8 जोड़ देते हैं। अगर 4x बराबर y + 8, 4x - y बराबर 8, समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 - 2 करने पर हो गया 3x - y बराबर 3, 4x - y बराबर 8, कट गया -x बराबर -5, इसीलिए x बराबर कितना हो गया 5। समीकरण 1 से चलेंगे। 3x - y बराबर 3, 3 × 5 - y बराबर 3, पंक्तियाँ 15 - y बराबर 3, y बराबर 3 - 15, -y बराबर 3 - 15, माइनस प्लस हो गया, सिल y बराबर 12। अतः अंश बराबर x बराबर 5, हर बराबर y बराबर 12 तथा भिन्न बराबर x/y बराबर 5/12 बराबर 5 क्या हो गया 12। ठीक है, आगे बढ़े हम। चलिए